राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा कैसी है? वो भगवान की कथा है संदेह रूपी पंछी को उड़ाने के लिए करतारी के समान है। बोल कैसे संदेह? मन में कोई संदेह हो जाए, शंका हो, तो उस शंका को मिटाने के लिए भगवान की कथा क्या बोल करतारी के समान है। और कैसे? जैसे बोल पंछी को उड़ाने के लिए करतारी ताली की जरूरत पड़ता है, उसी तरह संदेह रूपी पंछी को उड़ाने के लिए जो है भगवान की कथा रूपी करतारी का जरूरत पड़ता है। इसलिए भगवान की कथा क्या बोल तुलसी बाबा कहें, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा कैसी है? बोल संदेह रूपी पंछी को उड़ाने के लिए करतारी के समान है। तो क्या कहते हैं इस कली काल में भगवान की कथा कैसी है? भगवान शंकर जी कह रहे हैं, अरे राम कथा कली बिटप कोठारी, सादर सुनी गिरी राजकुमारी। और भगवान की कथा कैसी है? वो इस कली काल में जो है कुल्हाड़ी के समान है। कैसे कुल्हाड़ी? महाराज जिसे पाप रूपी यदि पाप किसी का बढ़ जाए, बरगद के समान हो जाए, बट वृक्ष के समान, तो उसको काटने के लिए भगवान की जो है कथा कैसी है? बोल कुल्हाड़ी के समान है। कुल्हाड़ी जैसे बड़े से बड़े वृक्ष को काट देता है, उसी तरह भगवान की कथा जो है से बड़े पाप को भी मिटा देती है, काट देती है। चाहे उसने जीवन उपरांत कितनों ही पाप किया हो, कितनों कुकर्म किया हो, सभी पापों को जो है भगवान की कथा जो से काट देती है, मिटा देती है। और भगवान की कथा जो जीवन में एक बार सुन ले महाराज तो क्या कहना, क्षण मात्र भी सुन ले तो क्या कहना, उसका पूरा जीवन ही कल्याण हो जाता है। लंकिनी ने जो है क्षण मात्र के लिए ब्रह्मा जी से सत्संग किए थे, और उसने सुन लिया कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। बोल राम का जो है दूत मैंने दर्शन किया। बोल मुझे ब्रह्मा जी के सत्संग का याद पड़ गया। आज जो मेरा भाग्य है वो भाग्य है कि राम का दूत का दर्शन हुआ। इसलिए सत्संग की महिमा कभी नहीं डूबती है। सत्संग महिमा नहीं गोई, सुनई करही आश्चर्य सब कोई। भगवान की कथा सुनने वाले सब आश्चर्य करते हैं। भगवान की सत्संग कभी डूबता नहीं है। इसलिए लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग धरिय तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। तात मुझे ज्ञान हो गया, जो क्षण मात्र के जो सत्संग ने ब्रह्मा जी से किया था वो मेरा जो है व्यर्थ नहीं गया। आज जो सत्संग का जो मुझे पुण्य मिला, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। बोल आज मैंने राम का जो दूत है उनका दर्शन किए, भगवान का दूत करके। मेरा सत्संग की क्या कहा जाए महिमा? सत्संग की महिमा अपरंपार है। इसका भक्तमाल में उदाहरण है। एक डकैत था, बहुत डकैती करता था, चोरी करता था। उसने नगर में तबाही मचा रखा था महाराज। उसके आतंक से बड़े बड़े लोग की नींद भग जाती थी महाराज, क्या बता रहे। उस डकैत का नाम था घाटम। डकैतों का असूल होता है कि काली मैया का बहुत बड़ा पुजारी होता है, माता का पूजा करता है, वो डकैती करता है महाराज, क्या बताऊं। और उनके पिताजी ने बता रखा था कि पुत्र कहीं भी जाओ तो जहाँ कथा होगी वहाँ पे कभी भी मत जाना, क्योंकि कथा अपना प्रभाव छोड़ देता है। जिससे एक बार कथा की नशा चढ़ जाए, सत्संग की नशा चढ़ जाए महाराज, तो जीवन भर नहीं चढ़। दुनिया की नशा यदि चढ़ गई
तो सुबह चढ़ी तो शाम को उतर जाएगी, लेकिन यदि भगवान की कथा की नशा एक बार चढ़ जाए तो जीवन उपरांत कितना मिटाने की कोशिश करोगे लेकिन नहीं मिटने वाली है। भगवान की कथा ऐसी है। महाराज उसके पिताजी ने कहा था कि पुत्र कहीं भी यदि सत्संग हो, कथा हो तो तुम मत जाना और श्रवण नहीं करना। तो क्या हुआ कि वो जा रहा था, एक बार उसने राजा के यहाँ डकैती डालने के बाद, राजकोष में डकैती डालने के बाद वो भगा वहां से। सैनिकों ने पीछा किया महाराज, देखा कि अब मेरा प्राण जो संकट में है, बचना मुश्किल है। उसने देखा कि वहीं पे कहीं एक कथा हो रही थी, वो कथा में जाके और घुस गया श्रोताओं के बीच में, और जाके बैठ गया। सैनिकों ने ढूंढा इधर उधर, कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिलने के बाद जो है सैनिक लोग हार के निराश होकर चला गया। और आज जो है उस डकैत को आभास हुआ कि आज भगवान की कथा के कारण बच गया, सत्संग के कारण बच गया। और उसी समय उसने सुना कि देवताओं की छाया नहीं होती है और पसीना नहीं होते। वेदा व्यास जी बोल रहे थे। महाराज इतना सुना है कि तो उसे पिताजी के बचनों की बात याद पड़ गई। उसने कहा कि पिताजी ने कह रखा है कि कहीं भी कथा हो, सत्संग हो तो तुम सुनना नहीं, और यदि वहां से निकलना पड़े तो दोनों अपने कानों को बंद कर लेना। इतना उसे याद पड़ा और उसने उसी समय कान को बंद कर लिया और वहां से फिर निकल पड़ा। निकलने के बाद जो है वो वहां पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने सारी घटना सुनाई पिताजी को। देखिए अच्छा हुआ तेरा प्राण बच गया। इसके बाद क्या महाराज, मंत्रियों ने कहा इस डकैत ने तो तबाही मचा रखा, इसको किस्सा पकड़ा जाए। तो एक मंत्री ने दिया कि महाराज जो डकैत लोग होते हैं वो काली मैया का बहुत बड़ा भक्त होता है, इसलिए ऐसा करते हैं उस डकैत को पकड़ने के लिए एक व्यक्ति को काली मैया बना दिया जाए और रास्ते में खड़ा कर दिया जाए। उसी समय क्या हुआ कि वो डकैत जो है जाके और काली मैया का पूजा किया, और पूजा करने के बाद निकला डकैती करने के लिए। और जैसे निकला तो मार्ग में देखा कि काली मैया साक्षात खड़ी है। देख के उसे प्रसन्न हो गया कि ओह देखो तो सही, आज मेरा पूजा जो है माता जी ने स्वीकार कर ली, इसलिए रास्ते में खड़ी है। और जाके साष्टांग लेट गया कि माँ धन्य है मेरा भाग्य जो आज आपने खुद आके मुझे दर्शन दिया। जब इस तरह उसने प्रार्थना किया तो माता जी ने कहा तथास्तु पुत्र तुम खुश रहो। लेकिन जब उसकी नजर गई तो पैरों की ओर देखा कि पसीना हो रहा है और देखा कि छाया है। उसने कहा कि वेद व्यास जी ने कहा था कि देवताओं की छाया होती नहीं है, पसीना नहीं होता है, ये काली मैया नहीं है, मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। उसी समय वो भगा वहां से, और जब भगने लगा तो कहा पीछे से आवाज आ गई पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो भगा, भगते भगते गया कि आज मेरा प्राण बच गया। आज यदि मैं कथा नहीं सुना रहता कथा तो आज मेरा प्राण नहीं बचता। उसने जाके सारा घटना सुनाया कि पिताजी आपने कहा था कि सत्संग नहीं सुनो, कथा नहीं सुनो, आज सत्संग के कारण मेरा प्राण बच गया और मैं इसी समय आज से डकैती करना छोड़ता हूँ और आज से मैं भगवान का भक्त हो जाता हूँ। और उसी समय गया और व्यास जी को सारी घटना सुनाया और व्यास जी से गुरु दीक्षा मंत्र लेके और भगवान का भजन करने लगा, संत बन गया। तो कहते सत्संग की महिमा कभी जो है सो निष्फल नहीं होता। यदि आप क्षण मात्र भी सुन लो तो जीवन में वो आपका कल्याण ही देती है। जीवन में आपको कभी ना कभी वो कथा की बातें ऐसी है जो आपको जीवन में हमेशा कभी ना कभी काम आएगी। वो सत्संग हमेशा रक्षा करता है। इसलिए मित्रों सभी लोग कथा सुने, भगवान की और भगवान की पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।